अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो लेसन है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में हमसे पूछते हैं। ये भी पूछा जाता है गिव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करें। तो इसको सबसे पहले हमने एक्सप्लेन आउट कराना है। कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। जब फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। इसकी वेलोसिटी फिर चेंज होती है, ज़ाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बनती है, तो इसका मोमेंटम भी चेंज होएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होना चाहिए, अगर वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल होना चाहिए। अब ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई, इसी तरह से फाइनल मोमेंटम पी एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि जो डेल पी बनेगा वो किसके बराबर आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू पी एफ की वैल्यू एम वी एफ और ये है एम वी आई। अब क्या करना है, इसका रेट ऑफ चेंज लेना है मोमेंटम का, या डिवाइड बोथ साइड विद टाइम। इधर भी टाइम पे डिवाइड कर देना है, इधर भी टाइम पे डिवाइड कर देना है। अब इसके अंदर देखें m इधर भी है इधर भी है, m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लेते हैं, रिज़ल्ट बनता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। लेकिन हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन a है ये बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ के ऊपर ये जो टर्म है हमारे पास, इसकी जगह हम पुट करेंगे a को, रिज़ल्ट बन जाएगा दिस थिंग। तो अब यहाँ के ऊपर हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर आया था। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एम ए इज़ इक्वल टू एफ। यहाँ के ऊपर हम बता सकते हैं पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू एफ। तो ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन बनती है मोमेंटम की, जिसके अंदर हम बात करते हैं या फोर्स की दूसरी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू फोर्स। अब ये रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, या रिलेशन पूछते हैं न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, ये बात भी हमसे पूछी जा सकती है। तो अब इसके अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ये इसके रेट ऑफ चेंज के बराबर है। और इसका जो यूनिट लिया जाता है मोमेंटम का, ये पहले भी हमने पढ़ा है, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड भी लेते हैं, क्योंकि पिछले लेसन के अंदर मैंने बताया था ये जो न्यूटन सेकंड है ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। लेकिन ये कैसे होएगा, न्यूटन की वैल्यू पुट कर देंगे, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वाला सेकंड आ गया, ये इससे कट गया, तो रिज़ल्ट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इट मीन जो मोमेंटम है उसकी दोनों यूनिट्स हम इस्तेमाल कराते हैं, न्यूटन सेकंड भी और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी यूज़ कराई जाती है। आगे फिर हमारे पास एग्जांपल दे दी गई है और दूसरी वैल्यूज़ वगैरह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करते हैं।